तो ये चीज ध्यान देना, एग्जाम कोई बड़ी टॉप की चीज नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपका होना जरूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं होगा तो आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है और कम भी पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, जो जो टॉपिक है आप पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। पहले बात ध्यान दीजिए, एग्जाम के सिलसिले से क्या देखना है कि अगर मान लिया जाए कि हम बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, एक चीज आप लोगों को समझा देते पढ़ाते पढ़ाते, ये चीज समझ लीजिए। मान लीजिए कि अब बिहार एसएससी का एग्जाम देने बैठे हैं, बिहार एसएससी, अब इसका सिलेबस आपको जानकारी ही नहीं है, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि इसका सिलेबस रखिए, तो सिलेबस जानकारी है नहीं, तो भैया आप क्या पढ़िएगा। पहले चीज, कोई एग्जाम देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, अगर फॉर्म भर लिए है तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है, याद रखिएगा, नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन क्या करता है, आपको ये चीज बता देता है कि आपके क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या उसमें पूछेगा, कहां से क्वेश्चन रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। जब नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए, उसमें कहां से प्रश्न पूछेगा आपको याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम, कोई भी बच्चा अगर एग्जाम क्रैक कर रहा है या रिजल्ट दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो ऐसे नहीं दे रहा है, वो प्रैक्टिस किया है, उसका समय लगता है प्रैक्टिस करने में, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 1.5 साल। जो अच्छा से अगर प्रैक्टिस बढ़िया से रात दिन करे, मेहनत करे, तो उसका 1 साल 12 मंथ, मतलब कि 12 मंथ में क्या कर लेगा वो, 12 मंथ में उसका प्रैक्टिस अगर टच हो गया तो समझ लीजिए कि वो अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब वही में कोई बच्चा ऐसा हो जाते हैं कि चलो अभी पढ़ना है, कुछ धीरे धीरे आज कर लेता है, कल कर लेता है, तो इसीलिए उसका जॉब लगने में कुछ समय लग जाता है। जब समय लग जाता है तो लोग गार्जियन परेशान होने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हारा से रिजल्ट नहीं हो रहे। तो वो गलती उसका नहीं है, गलती थोड़ा क्या है कि रेगुलरिटी होना जरूरी है और पढ़ने के लिए उसको परफेक्ट बनना जरूरी है। एक बात याद रखिए, सब पढ़ाई नहीं करना एग्जामों में, ये नहीं है कि बैठ गए तो सब किताबें लेके पढ़ दे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब पढ़ ले, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी रिजल्ट ही नहीं होगा। ज्यादा पढ़िएगा तो मास्टर बन जाइएगा, ज्यादा पढ़िएगा तो लेक्चरर्स हो जाइएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का मतलब एक ही चीज होता है कि आप मास्टर या तो कुछ पढ़ाने लायक हो जाइएगा। एग्जाम निकलना है तो आपको एक मीडिया की तरफ जानकारी लेना है, थोड़ा थोड़ा सब चीज में, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। पहला चीज की है कि सिलेबस जानकारी होना जरूरी है। अब सिलेबस में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको जीके जीएस पढ़ रहे हैं, सिलेबस में जीके जीएस है, तो जीके जीएस में कौन सा पार्ट है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब बच्चे को बोला जाए कि एनसीईआरटी पढ़ो तो बोलता है कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, हम तो एनसीईआरटी पढ़े हैं। अरे भाई एनसीईआरटी डीप में पढ़ो, उस पर एक एक देखो, क्वेश्चन को हाईलाइटर करो। क्वेश्चन को हाईलाइटर करने से क्या होगा कि आपको ये नजर में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन हो सकता है, प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न पूछा था। और ज्यादातर आपको कोशिश करना है कि प्रीवियस पेपर जो है उसको एक बार जरूर देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहां से है, अगला एग्जाम में कहां से पूछा है। उससे क्या मालूम होगा कि आपका एग्जाम निकलने का एकदम आसान तरीका मिल जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक, अपना टॉपिक पे। इसको पुश करो, तो नहीं रुक दो, काट देकर